हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त खुश होंगे। सुबह के बजे हैं 5, मुझे 1 घंटा उठे हो गया। हमने सोचा चलो भाई आज यहीं से शुरुआत कर देते हैं। कभी ये सब शेयर नहीं करते, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह पहले शेयर करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है। क्योंकि मुझे ना झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोने कोने से झाड़ू और पोछा पहुंचाते हैं, और अभी सब लोग सो रहे हैं मेरे घर में। सुबह 5 बजे हमने सोचा, जगाया एक बार कि कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा, लेकिन अभी किसी का मन नहीं था, तो हमने दोबारा नहीं बुलाया। हालांकि पांडे जी अभी उठने वाले थे, लेकिन वो भी सो गए, तो फिर हमने दोबारा बुलाया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। हमने सोचा चलो अच्छी बात है, अपना काम निपटाते हैं सबसे पहले और सबको सोने देते हैं। तो हमारा झाड़ू का काम हो गया है। पोछा आज लगाएंगे नहीं, क्योंकि मिस्त्री लोग काम करने आते हैं ना, तो जितना पोछा लगाओ उतना ज़्यादा गर्दा उड़ता है। वो जो काटते हैं लकड़ियाँ वगैरह, कितना भी दरवाज़ा बंद रखो ना तो उड़ के आता ही आता है। तो हमने सोचा चलो जब काम ख़त्म हो जाएगा एक बार, तो फिर अच्छे से क्लीनिंग की जाएगी। और रोज़ का रोज़ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदगी आजकल फैल जाती है घर में। उसके बाद यहाँ पे रात के जो बर्तन रखे हुए थे, 2 टोकरी भर के आज बर्तन थे, तो इन बर्तनों को सबसे पहले लगा देना होता है, इसलिए कि स्लैब जो ये पूरा रैक है खाली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे काम करने में आसानी होती है, जैसे पानी गर्म करके, चाय वगैरह छानने में, साग सब्जी कट करके रखने में। और जब सारी जगह में बर्तन ही रखे रहेंगे तो फिर और काम कैसे होंगे? तो फिर सिर्फ शुरुआत यहीं से हो जाती है कि झाड़ू होता है, उसके बाद ये बर्तन रखे जाते हैं। ना भी झाड़ू हो ना, तो सबसे पहले ये बर्तन लगाए जाते हैं, क्योंकि स्लैब खाली होगी तो फिर आगे का काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये जो चम्मच वगैरह होते हैं ना, वैसे जब ज़रूरत लगती है तो एक भी चम्मच वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन बर्तन धुलते समय सारे के सारे बर्तन इकट्ठा आके सिंक में हो जाते हैं। और आजकल ना मेरे घर में खाना वाना, वैसे पूरा खाना सब कुछ बहुत कम ही खा रहे हैं, बस यही थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी बन जा रहा है। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। कभी ठंडी में कि मेरे घर में ऐसा होता था, खाना नहीं बनता था, लेकिन आजकल सब लोग सोने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, खाने पे कम। तो हम ही क्या करें, जब सब लोग सोते हैं तो फिर किसके लिए बनाएं? तो यहाँ पे बर्तन लगा दिया है और गर्म पानी कर लिया है। और सुबह सुबह उठ के ना गर्म पानी आँख बंद करके पी रहे हैं ना, कि ऐसा लगता है ना आँख बंद करके पियो तो जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुनगुना पानी पिया और आधा लीटर सुबह सुबह पानी पी लेते हैं। पहले क्या होता था, सुबह उठ के पानी पीते थे ना कुछ, सबसे पहले 1 गिलास चाय चाहिए होती थी और उसके साथ आधा पैकेट ब्रेड होता था। ये आदत बन चुकी थी, लेकिन 1 साल से काफ़ी ज़्यादा आदत में सुधार आया है। जब से ये 32 बार वाला फार्मूला अपनाया ना, बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। उसकी वजह से खाना भी बहुत कम खाने लगे। 2 रोटी, चाहे अब वो दोपहर हो चाहे वो शाम हो, 2 रोटी से 3 रोटी कभी होती नहीं है। हाँ, 2 रोटी के बाद थोड़ा बहुत, बस 1 कलछुल या फिर थोड़ा सा 1 मुट्ठी भर के चावल ज़रूर हो जाता है। उसके बाद चाय सबको दिया, स्नान ध्यान पूजा पाठ शुरू कर देंगे, क्योंकि आजकल मिस्त्री आते हैं ना, तो 8 बजे तक स्नान पूजा हो जाती है। वैसे कभी कभी 8:30 भी बज जाते हैं ठंड के मौसम में, भाई हमें भी ठंड लगती है ना, आलस आलस लगता है। लेकिन आजकल मिस्त्री आ रहे हैं तो जल्दी से बरामदे में पीछे खाली करना होता है, वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद सेब कट कर किया है, नाश्ता यही करेंगे। सेब खाने के आधा घंटा बाद मुझे कुछ मीठा खाने को हो रहा था। वैसे घर में जब रखा रहता है ना तो मन होने लगता है। तो यहाँ पे चिक्की ली है थोड़ी सी, और ये लड्डू बच्चों को लिए दे दिया है। मिस्त्री लोग आए थे तो उनको चाय बना के देना है। तो जैसे आते हैं ना तो ठंड से बाइक से आते हैं, तो ये होता है चलो एक बार चाय दे देते हैं, हीटर दे देते हैं, हाथ वगैरह सेक लेते हैं ना। मुझे ऐसे होते हैं, घर में कोई काम कर रहा हो ना, तो मुझे लगता है कि भाई सबसे पहले उनको चाय नाश्ता पानी होता है ना, कि जो खाते पीते हैं ना वो घर घर जाके तारीफ़ करते हैं, या तारीफ़ ना भी करें तो भी हमें देखना चाहिए हमारे घर काम कर रहे हैं, तो भी चाय पानी नाश्ता सब कुछ देना चाहिए। और मिस्त्री लोग बोल रहे थे ना कि भाभी जी काम 1-2 दिन और बढ़वा दो, कम से कम बढ़िया नाश्ता वास्ता मिलता है आपके घर में। हमने कहा भाई जितने दिन का काम है उतना दिन ही काम रहेगा, बाकी तो भैया जाने। और उसके बाद यहाँ पे ना चाय देने के बाद सबसे पहले हमने सब्जी बनाने की शुरुआत कर दी है। हमने सोचा चलो सब्जी बना देते हैं। ऑल टाइम फेवरेट शिमला मिर्च की सब्जी, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे घर में बहुत बनती है। सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को भून देना होता है। जैसे करेला में सबसे पहले प्याज को भूना जाता है, वैसे शिमला मिर्च में उसके बाद आप शिमला मिर्च ऐड कर दें, और साथ में आप चाहे तो गाजर, पत्ता गोभी, सारी सब्जियाँ ऐड कर सकती हैं, मटर वगैरह। लेकिन आज हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, और यही वाली सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, इसमें कुछ ऐड ना करो। उसके बाद सब्ज़ी पकती रहेगी। आज हम बनाएंगे रायता, बहुत दिन बाद। खीरे का रायता बहुत आसान होता है, साथ साथ हेल्दी के साथ साथ ना टेस्टी भी होता है, मेरे घर में पसंद होता है। तो साथ में आज हमने 1 गाजर भी डाल दी है, छोटी सी गाजर थी। गाजर और खीरे का रायता, आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे साइड में दही ले रखा है, तो जो हमने कद्दूकस करके खीरा है, और जो
गाजर, उसको ऐड कर देंगे। साथ में हरी मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और साथ ही में धनिया की पत्ती ऐड कर दें, नमक ऐड कर दें और रायता मसाला ऐड कर दें, भुना हुआ जीरा ऐड कर दें और सबको अच्छे से मिक्स कर दें। आपका रायता बन के तैयार हो जाएगा। जीरा भी ख़त्म हो रखा था, बहुत दिन हो गए थे ना पीस के रखे हुए, तो फिर ख़त्म हो गया था। हमने सोचा जितना है आज सारा डाल देंगे, नया जीरा पीस करके तैयार कर देंगे। बहुत दिन तक ये जीरा रखे रहो ना तो इसकी महक उड़ सी जाती है, ऐसे पुराना पुराना सा लगता है। ताज़ा पीस के डालो तो महकता है। और दही कितनी बढ़िया जमी है ना, दही जमी नहीं थी। उसके बाद इसको हमने गरम गरम ऐसे जहाँ कौड़ा बढ़ता है तपता इसको बोलते हैं, आग बोलते हैं ना, वहाँ पे गरम गरम राख में इसको रख दिया था, तो गर्माहट की वजह से जम गया था। वैसे दही जमती नहीं है, ठंड के मौसम में मुश्किल हो जाती है जमना, गर्मी में तो बहुत अच्छे से जम जाती है। रायता बन के तैयार हो चुका है। और एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी बढ़िया गल के अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। इसको 2 बार 3 बार आप चलाते रहना, सब्जी जल जाती है। सब्जी बनने के बाद यहाँ पे चावल भी रख देते हैं बनने के लिए। हमने सोचा आप लोगों से बातें करने से पहले आज फटाफट से काम शुरू कर देते हैं और ख़त्म भी कर देते हैं, क्योंकि मिस्त्री उस्त्री के लिए नाश्ता भी देना होता है, चाय पानी ये वगैरह देना होता है, काम भी देखना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए खाना भी बन जाएगा और उसी कढ़ाई में खाली करके मिस्त्री के लिए नाश्ता भी बन जाएगा। देखिए कुछ ना काम तो बढ़ जाता है घर में, जो फैल जाता है, रायता फैल जाता है, ये सारा सामान बिखर जाता है। ऊपर से ये जो लकड़ी वकड़ी कटती है ना, उसकी गंदगी पूरे घर में फैल जाती है। और मतलब कि बहुत क्या बताएं आप सबसे कि कितना ज़्यादा काम फैल जाता है, बढ़ जाता है। एक बार ये काम हो जाए और आप लोगों को दिखाएंगे क्या बन रहा है क्या नहीं। बेड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कई बार वीडियो में रोज़ ही देखते होंगे। तो पिछले साल ये बना था, उसके साथ ये कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ बच गई थी, बस उसी के में थोड़ा बहुत काम जो है बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाई ही देंगे। तो अभी जो बन रहा है मिस्त्री लोग बना रहे हैं ना, उसको दिखाएंगे आप लोगों को बाद में। नाश्ता बन चुका है, नाश्ता दे आते हैं। और खाना सब लोगों ने खा लिया है टाइम से। तो एक रोटी, थोड़ा सा चावल, रायता, थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और रात में साग बना था बथुआ का, वो बचा हुआ था। तो वो साग मुझे पसंद है। कि सबसे पूछा कि कोई लेगा, तो किसी ने नहीं बोला। शिमला मिर्च की सब्ज़ी के आगे साग कौन खाएगा। और बेटा रायता नहीं खाता, हम और हम गौरी 2 लोग रायता खाते हैं। बहुत दिनों बाद रायता खा के ना बहुत अच्छा लगा। नींद आ रही है वीडियो एडिटिंग करते समय, जुबान में लड़बड़ा रही है। पूरा दिन काम करते करते रात के 10 साढ़े 10 बजे एडिटिंग करते हैं। अगर ये काम ना ख़त्म करें ना तो ये काम भी रह जाता है एडिटिंग का। और यहाँ पे बिटिया देखिए कितने चाव से रायता और चावल खा रही है, इसको बहुत पसंद है। मुझे भी रायता चावल पसंद है। खाना वाना हो चुका था, लगे हाथ हमने सोचा चलो बर्तनों को भी साफ़ कर देते हैं। हालांकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2 बार ऑलरेडी बर्तन धुल चुके हैं सुबह से, और उसके पहले 2 टुकड़ी रात में धुला था। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। दिन भर बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो कहीं लाई खाते हैं, कहीं भूजा खाते हैं, कहीं मूँगफली खाते हैं, सारे मतलब इधर उधर बर्तन। कहीं 4 बर्तनों में पानी पी के रख देते हैं। और जब बच्चों का स्कूल रहता है तो एक बार टिफ़िन बना के दे दो, थोड़ा बहुत काम कर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी फुर्सत पा रहे हैं किचन से जस्ट अभी आए हैं। वैसे काम तो ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन मेरा काम वही होता है ना कि इतने ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ होता है। तो मुझे हर चीज़ मतलब एक काम किया क्लीनिंग, दूसरा काम किया क्लीनिंग, मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है कुकिंग करने में। बर्तन धुला, सबको खाना खिलाया, अपने खुद भी खाया। और सिंक थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो उसको साफ़ करने लग गए थे हम और गौरी। पूरा कमरे में किचन में पानी पानी हो गया था। बोरी रखा सूखने के लिए, कल 2 बोरियाँ धुलनी है जूट वाली। पहले तो जो कल मिस्त्री वस्त्री काम कर रहे हैं वो सारी गंदी हो चुकी है बाहर। आज भी मिस्त्री हैं, आवाज़ आ रही होगी, काम कर रहे हैं। और हमने आज कंघा नहीं किया है, बस वैसे थोड़ा सा टचअप कर लिया था। और आके भी बैठे हैं थोड़ी देर। अब मेरा मन हो रहा है सोने का, क्योंकि हमने खाई एक रोटी। आज इतने दिनों बाद आवाज़ आ रही है मिस्त्री की, इसीलिए बात नहीं करती, इसलिए शाम को बात करती हूँ। और आज इतने दिनों बाद ना रायता खाया, बहुत अच्छा लगा। रायता स्वीटनेस थी जो हमने गाजर डाल दी ना। सीधा रात को ही बात करेंगे, तो खटर पटर चल रही है, आवाज़ आ रही है। लोग अपना काम वाम कर, बाकी बातें बाद में होंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खटर पटर की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर हम भी आराम कर लेते हैं। कपड़े ढेर सारे बाहर डाले हैं, फैलाए हैं सूखने के लिए। कल धुले थे ना तो वो सूखे नहीं थे एक दिन में, तो फिर आज हमने फैला दिया है बाहर सूखने के लिए। बाकी बच्चों की छुट्टी है, अभी घर पे ही हैं। आज छुट्टी बढ़ गई है बच्चों की, और दोनों बच्चे घर में ही हैं। शाम के टाइम ये सारे कपड़े फोल्ड करके हमने रखा जो सूख गए थे, और कुछ कपड़े ना अलमारी में तह करके रखने लगे। अलमारी जो थी ना इधर उधर फैली थी, तो उसको भी करने लगे थे। और जो कपड़े ऐसे थे जो नहीं पहने जा रहे थे, उनको निकाला है, अलग रखेंगे। बस ये सारे काम करने लगे थे शाम के टाइम। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 10:30। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। शाम को तो बहुत कुछ हुआ, काम हुआ बहुत, लेकिन शूटिंग कुछ नहीं हुई। खाना पीना हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं।
और आजकल पूरा घर फैला फैला हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ है, बच्चे यहीं पे हैं, सब लोग यहीं पे हैं, सब सोने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमने भी बाल सुलझा लिए हैं, 2 दिन बाद आज बालों में कंघी डाली है, चोटी बनाई ली है, रात को सोने जा रहे हैं। तो हमने सोचा चलो चोटी बना लेते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अब आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। बाय।